या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। अच्छा, ये सहर महर आगरा से इनका नाम है और ये एक हफ़्ते पहले इनकी फूफो का इंतकाल हुआ। एक कुरान पाक बख्शना था लेकिन एग्ज़ाम की वजह से कुरान पाक नहीं पढ़ पाई, तो मेरा पुराना कुरान पाक बड़ा हुआ कि हम उसको बख्श सकते हो या नहीं। बिल्कुल बख्श सकते हो, यानी हर वो नेक काम जो पहले किया हो उसको इसाले सवाब किया जा सकता है। अगर आपने पहले कोई कुरान पाक पढ़ रखा था, उसका इसाले सवाब करना चाहें तो उनको वो भी बख्श सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जो पढ़ती रहो उसको भी बख्शती रहो। ज़रूरी नहीं कि एक मुकम्मल करना ही करना है, 4 लाइनें भी कुरान पाक से पढ़ी जाएँ उसका इसाले सवाब भी हो सकता है। आधा पारा, 1 पारा पढ़ा जाए उसका भी हाथों हाथ इसाले सवाब किया जा सकता है। शाइस्ता मसर्रत रायपुर से हैं। मेरी सास का अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, वो वहाबियों की हिमायत ही करती हैं और रिश्तेदार भी वहाबी है, मज़ार पर जाकर चादर मन्नत वगैरह पर एतराज़ करते हैं। मुझे उनसे हमेशा इख्तिलाफ़ रहता है कि इस सूरत में अपने शोहर को उन लोगों से अलग दूसरी जगह घर लेकर रहने का मुतालबा कर सकती हूँ। देखें, सास अगर ये कि सास का मामला ऐसा है कि वो वहाबियों की हिमायत करती है, उनकी कुछ बातों को सही बताती है, जैसा कि आजकल रिवाज है कि नहीं तुम्हारे में गलती है, वो सही है, ऐसा सही है, तो इख्तिलाफ़ रखने आपका बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप घर लेकर ये अलग चली जाएं। अगर आपको उनसे एतराज़ है, उनके अक़ीदा आपको लगते हैं कि दुरुस्त नहीं है, तो आप बोलचाल में कमी कर सकती हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप वहाँ रहें, वहाँ रहने से आप उनकी लगातार इस्लाह जो है वो कर सकती हैं। अगर इस्लाह हो जाए और आपको लगता है कि उनकी इस्लाह करने से, समझाने से समझ में आ जाएगा, तो उनको समझाना चाहिए। औलाद को जो है वहाँ से अलग रहने का मुतालबा सिर्फ इस बुनियाद पर तो नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि औलाद की ज़रूरत उनको हो, यानी वालिदैन को उनकी खिदमत की औलाद की ज़रूरत हो, तो इस तरह से नहीं लेके जाना चाहिए। इससे फिर आप एक सोसाइटी पर या और ज़्यादा अहले सुन्नत पर एक दाग छोड़ के जाएंगी, तो उनका कहना ये होगा कि देखो वहाँ भी सही होते हैं, ये तो मतलब हमको छोड़ के ही चले गए, माँ बाप तक के साथ नहीं रहना पसंद करते ये लोग, तो इस तरीके की बातें बनेंगी। तो घर का माहौल एक तरीके से देख ले। अगर आपको किसी का अक़ीदा दुरुस्त नहीं लगता तो उससे कलाम सलाम दुआ सलाम ना करें, अपने काम से काम रखें, उसकी कोई बातों को एक्सेप्ट भी ना करें। अगर वो कोई समझाए आपको दीन के मामले में, तो ना उसकी सुने ना उसकी समझें। और अगर आपको लगता है आपके समझाने से वो समझ जाएगा, तो एक दफ़ा कोशिश कर लेनी चाहिए। अगर समझ जाए ठीक, लेकिन वो फिर भी अगर ना समझे तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।